अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। आज का जो व्लॉग है ये मैंने वीडियोस सेव करके रखी थी आज के दिन के लिए, कि जब हमारी जागने वाली अच्छी अच्छी रातें शुरू होंगी तो मैं आप लोगों को ये वाला व्लॉग दिखाऊंगी। असल में हुआ ये है कि जब हम लोग गए थे रियाद, और वहाँ से फिर हम लोगों ने रियाद की, जो आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं उसी में हम लोगों ने उम्रा भी किया था। उम्रे के लिए हम बाई कार बहरीन से रियाद गए थे, और उसके बाद जो है हमने रियाद से लिया था एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के बाद जो है हमने क्या कहते हैं वहाँ से ली थी ट्रेन जद्दा से मक्का जाने के लिए। तो आप लोगों को पता है ये सारी जो वीडियोस हैं वो सभी लोग शेयर करते हैं, और ये सब क्या है देखा हुआ है, मक्का मदीना ये सब। लेकिन जो चीज़ें मुझे दिखानी थी उसमें बस ये ज़रा सी वीडियो है मेरी, जिसमें मैंने दिखाना था कि ट्रेन का हमारा सफ़र कैसा रहा। तो आप देख सकते हैं एक जगह मक्का लिखा है, एक जगह मदीना लिखा है, और ये जनाब हम पहली दफ़ा जो है वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। और बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं कि आराम से आप पहुंच जाएं, और बजाय आप कोई कार हायर करें और वहाँ से जाएं। तो मुझे जो था ये बहुत दिनों से, सालों से मैं सुन रही थी लोग जो है वो इसमें सफ़र कर रहे हैं, तो बस इस दफ़ा हमारा भी प्रोग्राम जो था वो बाय ट्रेन ही था। तो जनाब ये जो है ट्रेन का ट्रेन स्टेशन है, आप लोगों ने जैसे देख रहे होंगे आप लोग। और ये कहाँ का ट्रेन स्टेशन है जनाब, ये है जद्दा का ट्रेन स्टेशन। जद्दा जो है हम आए थे बाय प्लेन, तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। एयरपोर्ट की वीडियो मुझे बनानी नहीं थी, ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे सिर्फ शेयर जो करना था वो आप लोगों से ट्रेन स्टेशन करना था। तो जनाब ये जो है फ़रहान वग़ैरह हैं, ये सब एहराम पहने हुए हैं सब, और सामान वग़ैरह है। और इसमें जब हम जाएंगे ट्रेन के पास तो हमने इसमें देखना है कि जो हमारा जो कंपार्टमेंट है वो कौन सा है। यहाँ सारे टाइमिंग्स आ रहे हैं। दरवाज़ा यानी गेट जो खुलता है, गेट खुलने के बाद तकरीबन 20 से 15 मिनट होते हैं, जिसमें वो आपसे कहते हैं कि आप अपना जो है वो देखिए, आप अपनी सीट वग़ैरह देखें, कंपार्टमेंट देखें, और फिर वहाँ जाके बैठें। तो हमारा जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ था। थोड़ा ज़्यादा हम चल के गए, बिल्कुल समझे आखिरी डब्बों में हमारा डब्बा आया। और थोड़े से एक दो जो मुसाफिर थे वो थोड़े से कंफ्यूज भी हुए। एक दो लोग पहले बैठ गए या कुछ इस तरह से सामान उन्होंने रख दिया। तो बहरहाल हमने खूब अच्छे से देखा, पूरी पूरी फैमिलीज़ थी ट्रेन में जिन्होंने टिकट्स वगैरह लिए हुए थे। और ये जनाब इसकी सीट्स हैं। सीट्स में जो है वो क्योंकि जहाज़ नहीं है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इसमें जगह थी, और इसमें ऑप्शंस भी बहुत अच्छे अच्छे थे। और सीट आगे कर लें, और खाना पीना जो भी है। अच्छा, पहली बात ये कि इसमें खाने की कोई सर्विस नहीं थी, लेकिन जो आप खाना वाना लेकर आ रहे हैं और जो भी है वो आप इस पर रख के खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जब हम बैठते हैं इस तरह से कहीं भी नई जगह, तो एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या चीज़ मिलेगी और क्या नहीं। ये देखिए चाय का वो है, देखिए चाय जो है वो गिरे नहीं, और बड़ी स्मूथ इसकी वो थी राइड, और बिल्कुल भी जो है वो छलकने और इसका कोई ख़दशा नहीं था। और जनाब ये सब लोगों ने अपना सामान वगैरह रख दिया है। हमने ऊपर सामान रखा था, लेकिन हमने पीछे ज़्यादा हमें सही लगा रखना। तो बस ये है। और ये देखिए लाइट्स वगैरह और इसकी सारी जो है वो चीज़ें हैं। ये देखिए अगर धूप आ रही है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा जनाब ये जो है ये सीट्स भी फ़रहान दिखा रहे हैं कि किस तरह से आगे हो जाती हैं थोड़ी सी, ताकि आप जो है थोड़ा सा इस तरह से लेट के आराम कर सकते हैं। और जनाब ये निकल गई है ट्रेन अपनी मंजिल से। अच्छा, इसके बाद एक और स्टेशन था, सुनने में यही आया था कि 300 की स्पीड पे ये चलती है, 300 किलोमीटर पर आवर। लेकिन शुरू में जब नहीं चली तो मैंने पूछा क्या है इसका सिलसिला, तो एक और स्टेशन था वहाँ पर ये रुकती, क्योंकि ये जो स्टेशन था ये जद्दा एयरपोर्ट से हमने ली है, जो एक्चुअल ट्रेन स्टेशन है जद्दा से मक्का जाने का। फिर ये वहाँ पर रुकी। जब ये फिर वहाँ पे रुकी उसके बाद जब इसने पैसेंजर्स ले लिए, यानी कि जो वहाँ के रहने वाले हैं जद्दा के, उनके लिए जब ट्रेन रुकी तो उसके बाद जो है फिर इसने जो है ना ट्रेन ने वो पकड़ी स्पीड, और
बहुत मज़ा आया स्पीड देख के। जनाब ये देखें, जितने भी पहाड़ हैं, जब हम लोग पहले सफ़र करते थे ये सारे काले और सियाह पहाड़ होते थे, गरम। और अब देखें दुनिया का टेम्परेचर इतना बदल गया है कि ये जो पहाड़ हैं ये सारे, शायद यहाँ बारिश वगैरह हुई थी, ये जितने भी पहाड़ हैं ये सारे जो है ना वो सब्ज़ा आ गया इन पे। और बड़ा अच्छा लग रहा था। और जो इन्होंने बनाई है और ये जितनी भी पटरियाँ और ये सब लगाई हैं, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने जो है वो मेहनत का काम किया जनाब। और जनाब ये देखें, यहाँ पर आ रही है स्पीड। और ये इस पे बता भी रहे हैं, बाहर जो है वो सिर्फ 30 डिग्री है टेम्परेचर। और कितना फ़ासला कर लिया है, रेड उसमें पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लैक वन। और स्पीड, अब ये जनाब इसने स्पीड पकड़ ली है। और मकानात वगैरह हमने देखे और जहाज़ वगैरह गुज़रे वो भी। और ये देखिए इतनी स्मूथ ड्राइव थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें हम लोगों को, मुझे याद नहीं है कि कितना वक्त लगा, क्योंकि जो वीडियो है ये बहुत पुरानी है। जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना रियाद की चीज़ें, उस वक्त की है, इसलिए मुझे याद नहीं कि हमें इसमें कितना टाइम लगा था। और जनाब ये हम पहुंच गए 300 की स्पीड पे। जी जनाब, ये 300 की स्पीड पे पहुंच गए। अच्छा, अब आने वाला है मक्का, और ये अब रुकने वाली है मक्का के स्टेशन पर। और क्या कहते हैं, मैंने जो है वो मक्का से मदीने की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बस मुझे आप लोगों को ये सफ़र दिखाना था, खूबसूरत सा सफ़र। तो बस इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। देखें इसको और इन्जॉय कीजिए। स्टेशन से निकल के आराम से जो है यहाँ पर टैक्सी मिल गई। टैक्सी में हम बैठे। इस टैक्सी में तकरीबन आधा घंटा लगा मक्का पहुँचने में। मक्का की जब हुदूद में दाखिल हुए तो दूर से ही आपको पता है मक्का टावर नज़र आने लगता है। इस वक्त हो रही थी जनाब बारिश और ज़बरदस्त मौसम था। और ये जो था ये मक्का का जो है वो होटल था। और इसकी सबसे जो मज़े की बात थी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन जो एशियन साइड है उसकी वहाँ पर, जहाँ पर सही के पास जो होटल्स मिलते हैं, वो जगह ख़त्म हो गई थी, क्योंकि शदीद तरीन जो था वो रश था। और उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था, बस मैं ये आप लोगों के लिए बना रही थी वीडियो। लेकिन जब मैंने इसमें आगे गई और मैंने जब यहाँ की खिड़की खोली, अच्छा देखें आजकल इसमें सारी चीज़ें देते हैं, इस्त्री वग़ैरह। पहले नहीं देते थे कि पता नहीं क्या बिल आएगा ये वो, लेकिन अब जो है वो सारी चीज़ें देते हैं, कैटल, इस्त्री वग़ैरह, आपको जो करना है करें। और जनाब ये इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त से जो है वो खुशामदीद लिखा हुआ था। और जनाब ये जो चीज़ थी ना, ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी। ये देखें कितना खूबसूरत है। और यहाँ से मैंने पूरे शायद 3 दिन फ़जर में और हर नमाज में मैंने देखा है कि किस तरह से जो है वो कितने लोग हैं, कितना रश है, कितनी पब्लिक जा रही है, फ़जर की नमाज, ये वो सब हम यहाँ से देखते थे। और ये जनाब ये होटल की जो है वो वही लॉबी है, कॉरिडोर है, जिसमें बहुत सारी लिफ्ट्स होती थी। ये बिस्किट दिखाने का वो था आप लोगों को कि जनाब ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बिन मांगे ही मिल जाती हैं। बहुत मुश्किलों से यहाँ पे जगह मिली थी। एक नमाज जो है वो यहाँ पढ़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अंदर फ़र्श पर काबे के। और बाकी जो नमाज़ें हैं वो मैंने हम लोगों ने जब उम्रा कर लिया तो वो तवाफ़ के दौरान था, पहला तवाफ़ था उम्रे वाला, इसलिए वो जो है अंदर करने को मिला। और बाकी जो दूसरे ये सारे तवाफ़ हैं, ये शदीद तरीन रश था, जिसकी वजह से ये सारे तवाफ़ जो हैं वो हमने दूसरी मंजिल पे किए। तो इस और इसके बाद जो है हम चले गए मदीना।
और आपने रश देखा कितना ज़्यादा था। और ये जनाब मदीना आ गए, और मदीने में मैंने आपको सिर्फ ये दिखाना था कि बेहतरीन इंतज़ाम था। जो ऐप है उसमें आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। इशा के बाद जो है वो बेहतरीन जगह पे जो है वो आप लाइन में लगें, और सुकून के साथ, इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है आप यहाँ जाते हैं। आप और यहाँ पर कोई धक्कम पेल कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंतज़ाम बहुत अच्छा कर दिया सिर्फ़ उस ऐप की वजह से। और ये वाली जो है ये मैंने आप लोगों को दिखाना था कि मैं जब यहाँ आई तुर्की के बाद, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जनाब ये कुछ इसकी जो बना हुआ है ना बनावट, और इसकी जो सजावट है ये पुरानी मस्जिद की, ये तुर्की स्टाइल की क्यों है। फिर जब मैंने इसको गूगल किया तो मुझे पता चला ये उस ज़माने में बनी थी जब सुल्तान सुलेमान का भी दौर था, और उन्होंने फिर जो है ये इसकी सारी ये जो बनावट है और ये सारा काम जो है इन्होंने ख़ुद किया था। सुल्तान सुलेमान के ज़माने का ये मस्जिद नबवी में ये सजावट वग़ैरह और ये गुंबद बना हुआ है। और आप इसको ये देखें, इसका रंग भी जो है ना वो हल्का गुलाबी सा है। असल मस्जिद सुल्तान सुलेमान के ज़माने में ये बनी थी। तो उसके बाद आपको पता है कि ये आगे बढ़ती चली गई, इसकी एक्सटेंड होती चली गई, ऑल्ट्रेट होती चली गई। अच्छा, तो जनाब ये हो गया सीन। अब मैं आपको जो है और चीज़ें दिखाती हूँ। जब हमें अंदर जाने का मौका मिला तो नमाज़ पढ़ने के लिए भी बेहतरीन उन्होंने कहा था, इंतज़ाम था। आराम से नमाज़ पढ़ी, कोई सर के ऊपर से कूद के नहीं गया, कोई हमारे सरों पे नहीं गिरा। जब नमाज़ पढ़ ली तो फिर मैं यहाँ पर आई, और मैं ये चीज़ कभी नहीं देख सकती थी जो मैंने ये देखा। पहला जो है ये दरवाज़ा है, और इस दरवाज़े को सिद्दीक़ी दरवाज़ा कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ का। और इसके जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर आ जाता है अल-बक़ी कब्रिस्तान। और बस मेरा दिल था कि मैं आपको ये दिखाऊं कि बिल्कुल जो पहला दरवाज़ा है जहाँ से दाखिल होते हैं, वहाँ पुरानी पुरानी चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं। और मुझे ऐसा लगा कि मैं ना अपने 80s के दौर में चली गई, और बहुत मुझे जो है ना बहुत फ़ैसिनेटिंग लगा, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और बस इसी के साथ जो है वो ये छोटा सा व्लॉग था कि मैंने सोचा बजाय इसके कि उल्टी सीधी अभी चीज़ दिखाएं आपको, मैं आपको अच्छी सी ये चीज़ें दिखाती हूँ। और इंशाल्लाह ताला फिर नया व्लॉग जो है वो ईद से थोड़े दिन पहले आएगा, ईद के बाद आएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और ये देखें ये दरवाज़ा है बाहर निकलने का, और फिर इधर से निकल के जब आप जाएंगे तो अल-बक़ी आ जाएगा कब्रिस्तान। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।